अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है फिजिक्स क्लास 9th पे, और आज के हमारे जो टॉपिक्स होंगे चैप्टर के, उसके अंदर हम कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें अपने वीडियो का बाकायदा आगाज। नंबर 7 फिजिक्स यूनिट नंबर 1 क्लास 9। आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर एंड द लास्ट वन इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। So starts with electronic balance. That what is electronic balance? An electronic balance is a type of scale that measures the weight of an object using the electronic sensor and display the result on a digital scale. फॉर एग्जाम्पल आजकल आप लोग जब चीनी लेने के लिए जाते हैं किसी जनरल स्टोर पे या किसी शॉप पे या कोई भी चीज लेने के लिए, तो आप देखते होंगे दुकानदार आपको तोलने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उनके पास बैलेंस पड़ा होता है जिसके ऊपर वो रखते हैं और आपके सामने एक उसकी फिगर आ रही होती है 1000 kg, 1000 ग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल 900 ग्राम्स, 500 ग्राम्स। तो वो उस तरह से जो आपके सामने नजर आ रहा होता है जिसके ऊपर वो बैलेंस कर रहे होते हैं उसे आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं। इसके यूजेस हमारे पास क्या है? जाहिर सी बात है इसका कॉमन यूज क्या है? वेट को मेजर करना। It is commonly used in the various applications such as scientific research, industrial processes, and even in the daily life of the measuring food ingredients and other items. Electronic balance, also known for their precision, accuracy, and ease of use to compare to the traditional mechanical scales. कॉमन सी एग्जांपल जो इसकी यूज है वो आप यही लिख सकते हैं कि हम इसको डेली लाइफ के अंदर अपनी हर रोज की रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स विद द कंपैरिजन, अब इसकी कुछ टाइप्स आती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है जी बीम बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन है जिसका मास है 3.2 ग्राम। A sensitive beam balance can be able to detect a change as small as 0.1 gram or 100 milligram. इसके अंदर ये जो आपके पास बीम बैलेंस है ये कुछ आपको इसके अंदर चेंजिंग करके आपको दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल 0.1 ग्राम कम दिखा दे या फिर 100 मिलीग्राम इससे कम वो आपको दिखा सकता है। नेक्स्ट आपके पास है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस कॉइन मास फॉर एग्जांपल 3.24 ग्राम है। लीस्ट काउंट ऑफ फिजिकल बैलेंस में बी स्मॉल एज 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। सॉरी, ऊपर आपके पास उसका वो लीस्ट काउंट था। ठीक है, जो मैं कह रहा था ना 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम, दीज आर द लीस्ट काउंट ऑफ द बीम बैलेंस। सेम लाइक दैट फिजिकल बैलेंस का जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है? 0.01 ग्राम या फिर हमारे पास 10 मिलीग्राम होता है। इट इज मोर प्रिसाइज देन द बीम बैलेंस। जाहिर सी बात है बीम बैलेंस से ये ज्यादा हमारे पास अच्छी हमें एक्यूरेट मेजरमेंट हमें दे सकता है। नेक्स्ट मूव ऑन, द थर्ड टाइप इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो हम आजकल अपनी डेली लाइफ के अंदर जिसका यूज कर रहे होते हैं। Coin mass of 3.247 gram, least count would be 0.001 gram और 1 मिलीग्राम। अब 1 मिलीग्राम जिसका लीस्ट काउंट होगा तो जाहिर सी बात है वो मोर एक्यूरेट हमारे पास मेजरमेंट देगा एज कंपेयर टू फिजिकल बैलेंस एंड बीम बैलेंस। देयरफॉर इट इज द मोर प्रिसाइज देन द सेंसिटिव बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस। इस वजह से इसको बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस से ज्यादा हम एक्यूरेट मेजरमेंट इसकी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकंड व्हिच इज द स्टॉप वॉच। व्हाट इज द स्टॉप वॉच? आजकल तो स्टॉप वॉच हमारे मोबाइल के अंदर भी प्रेजेंट होती है, पहले जमाने के अंदर इस तरह से नहीं होता था। सेम लाइक दैट लेबोरेटरी के अंदर आज भी जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहां पे भी हम ओरिजिनल स्टॉप वॉच को यूज कर रहे होते हैं। A stopwatch is a device used to measure a sleep time. It is typically a handheld device. It starts, stops and reset by the timing by pressing the buttons. जाहिर सी बात है जब आप कोई अपना ओकेजन स्टार्ट करते हैं तो आप इसका बटन प्रेस कर देते हैं तो उसका टाइम काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही उसके इंटरवल खत्म होते हैं आप काम एंड कर लेते हैं, आप दोबारा से उसका बटन प्रेस करते हैं एंड वाला, और वो दरमियान वाला जो उसका काउंट होता है वो हमारे पास काउंट हो जाता है कि इतना टाइम यूज हुआ है इसके अंदर। Some stopwatches can also measure split times. कुछ जो हमारे पास होते हैं split times भी कर सकते हैं, which allows the user to measure the time taken between the two events while stopwatch is running.
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपटीशन हो रहा है जिसके अंदर हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं रनिंग कंपटीशन के अंदर। अब एक स्टूडेंट ने रन करना स्टार्ट किया तो हमने उसका टाइम काउंट किया, फिर स्टॉप किया, फिर नेक्स्ट वाला जब रन करना स्टार्ट किया फिर हमने उसका टाइम किया, एंड देन थर्ड सेम लाइक दैट जब थर्ड वन ने हमारे पास रन करना स्टार्ट किया तो हमने उसका टाइम भी मेजर कर लिया। सेम लाइक दैट स्टॉप वॉच हमें क्या करता है कि हमारे पास तीनों को काउंट करने के लिए इवेंट्स हमें प्रोवाइड करता है। हम टाइम को स्प्लिट कर भी सकते हैं इसके अंदर और हम देख सकते हैं कि पहले वाले ने इतना टाइम लिया, दूसरे वाले ने इतना और थर्ड वन ने इतना टाइम हमारे पास लिया है। There are two types of stopwatch. The first one is mechanical stopwatch and the other one is digital stopwatch. A mechanical stopwatch can be measure time up to 0.1 second, and the other hand, digital stopwatch. A digital stopwatch may commonly used in the laboratories and measure the time interval to 0.01 seconds. ओके अगर इसके यूजेस देखे जाए तो स्टॉप वॉच और कॉमनली यूज्ड इन स्पोर्ट्स, टाइम कीपिंग एंड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, इट मींस कि डिजिटल स्टॉप वॉच हमारे पास मोर प्रिसाइज है एज कंपेयर टू मैकेनिकल स्टॉप वॉच से। Measuring cylinders. Measuring cylinder are laboratory instruments used to measure the volume of a liquid. They are typically cylindrical in shape with a narrow neck and a flat base. ये हमारे पास नेक वाली साइड से हमारे पास क्या होते हैं, नैरो होते हैं, लेकिन इनकी जो बेस होती है लास्ट पे जो ये हमारे प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, मतलब वो मोटे होते हैं और ऊपर से हमारे पास जो इनकी नेक होती है वो काफी बारीक बनी होती है और ये हमारे पास लेबोरेटरी के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इट हैज अ स्केल अलोंग इट्स लेंथ दैट इंडिकेट द वॉल्यूम इन द मिलीमीटर्स। इसके एक साइड पे हमारे पास स्केल बना होता है जिसकी मेजरमेंट हमारे पास लगी होती है और वो मिलीमीटर्स के अंदर हमें इसकी वैल्यू दे रहा होता है, इसकी मेजरमेंट दे रहा होता है। इट हैज डिफरेंट कैपेसिटीज फ्रॉम 100 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर। इसके डिफरेंट हमारे पास पैमाने होते हैं, इनके डिफरेंट हमारे पास टाइप्स होती हैं, डिफरेंट साइजेस इनके प्रेजेंट होते हैं, 100 मिलीलीटर से 2500 मिलीलीटर तक ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। यूजेस It is used to measure the volume of a liquid or a powder. It is used to measure the volume of a irregular shape objects. नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो हमारे पास आते हैं मेजरिंग सिलेंडर कम इन द वैरायटी ऑफ साइजेस, मटेरियल्स एंड डिजाइंस एंड यूज्ड इन द वेरियस साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल्स। जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की फील्ड के अंदर हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं कि हमने ब्लड का फॉर एग्जांपल सैंपल लेना है तो हमें पता होना चाहिए कि इतना ब्लड सैंपल हमने लेना है, इसकी मेजरमेंट हमने करनी है। फॉर एग्जांपल हमें 2 मिलीलीटर चाहिए है ब्लड इसका, तो हम इसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसको प्रिसाइज करेंगे। सेम लाइक दैट केमिस्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल हम कोई केमिकल फार्मूला कर रहे होते हैं, केमिकल आपस में मिला रहे होते हैं, तो हमने वहां पे भी देखना होता है कि कौन सी मेजरमेंट हमने कब करनी है और हमें कितना केमिकल हमने इसके अंदर डालना है और सेकंड केमिकल को हमने कितना लेना है ताकि वो आपस में ज्यादा रिएक्ट ना कर जाए। Next move on to the significant figures, the very important topic of this chapter, the last topic of this chapter. Significant figures refer to the number of the meaningful digits in a measurement or calculation. हमारे पास जो meaningful digits होते हैं, जो point से पहले हमारे पास meaningful digits होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, significant figures कहते हैं। These digits are used to express the precision and accuracy of a measurement or are considered significant if they contribute the measurement's values. For example, if a ruler measure of the length of objects 12.7 centimeter, अब आपके पास एक रूलर है जिसके हमारे पास जो कितना काउंट कर सकते हैं 12.7 सेंटीमीटर तक। The significant figures would be 3. The significant figures हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, indicating that the measurement is accurate and nearest to the millimeters. Important rule when performing mathematical operation with the significant figures, it is important to follow rules for rounding and carrying out the calculation to ensure that the final result is correct as significant figures. अगर हमारे पास कोई हम साइंटिफिक फिगर्स का मैथमेटिक्स के अंदर हम यूज कर रहे हैं तो हम इनको राउंड भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक कॉमन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक बहुत बड़ी वैल्यू थी, इसके दरमियान में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसके बाद ट्रेलिंग जीरोज हैं एंड लीडिंग जीरोज हैं एंड इन बिटवीन जीरोज हैं, तो ये आपके पास कुछ इसकी कॉमन एग्जाम्पल थी। Important question of the lecture: how we take exact reading by the help of measuring cylinder. What is electronic balance? Write its 3 types. What is stopwatch? Write its difference between digital and mechanical stopwatch. Write a note on significant figures. थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपको और ज्यादा वीडियोस देखने का शौक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस और मिलती रहें।